नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीचर एक्सप्रेस पर। टीचर एक्सप्रेस, एक सफर मंजिल की ओर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, यानी जेएसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती आई है 10+2 की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हम बात करने वाले, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, क्या थंबनेल देखा है कि सैलरी कितनी मिलेगी, है ना। क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम हो, पैसा यानी मनी राम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। और क्या रहेगा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल जोरदार तरीके से शेयर और लाइक कर दीजिएगा और सभी को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो सभी दोस्तों, झारखंड सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जोहार, है ना दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं दोस्तों, सैलरी कितने मिलेगी, जो आपकी दोस्तों 800 850 तकरीबन जो भर्ती आई है स्टेनोग्राफर की, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि कितनी सैलरी मिलने वाली है ना। तो बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल भी होगा कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि भाई सैलरी कहीं ना कहीं किसी चीज कोई भी काम हो दोस्तों, अगर आपकी दोस्तों अगर मान लीजिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आज की डेट में, है ना। आप उसके लिए उतना ही बेहतर क्या है मोटिवेट होगे, है ना, उतना ही बेहतर मेहनत करोगे। तो ये सारी चीजों दोस्तों कहीं ना कहीं हमसे पैसे से लेकर के जुड़ी होती है, क्लियर ना। तो दोस्तों, और इसके बारे में बात करें, इससे पहले दोस्तों मैंने जो वीडियो डाली है उसमें मैंने सारी कुछ बताया है कि क्या कुछ कैसे दोस्तों प्रोसीजर है इसका। यानी 3 एग्जाम होंगे दोस्तों, है ना, 3 एग्जाम होंगे, जिसमें 30 दोस्तों आपको पता है फर्स्ट पेपर को आपको 30% रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, वो आपको वो पास करना रहेगा केवल। दूसरी बात इसमें ये कि दूसरा पेपर में आप सभी को पता है कि रीजनल रहेगा। तीसरा पेपर होगा, ये सारे पेपर तीनों एक दिन होंगे, क्या तीनों पेपर एक दिन होंगे। और दोस्तों यानी जैसे आपका थर्ड पेपर दोस्तों आपको 120 नंबर का आएगा, है ना, झारखंड 60 नंबर का आएगा, 30 नंबर दोस्तों के 50 नंबर आपका दोस्तों क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा। तो ये आपका जो सिलेबस है इसके बारे में दोस्तों, है ना। और दूसरी बात, जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर दोस्तों आपकी बात आ जाएगी किस पे, तो आप कहोगे सैलरी पर, यानी पैसा कितना मिलेगा, ये तो बात बनती है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के बारे में आपसे कि दोस्तों कितनी हमें सैलरी मिलने वाली है ना। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप सभी दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए ना। बाकी मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा है वेतन के बारे में, है ना। वेतन, जैसा कि आपका सवाल था दोस्तों कि सर वेतन कितना मिलेगा, उसके बारे में दोस्तों आपके सामने ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल होता है कि भाई नौकरी मिलेगी, मान लीजिए जॉब वाली सारी चीज क्लियर कर लिया मैंने, तो क्या कुछ वेतन रहने वाला है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है स्टेनोग्राफर, यानी दोस्तों एक मिनट दोस्तों मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों क्या, यानी जो स्टेनोग्राफर यानी निजी सहायक में पे मैट्रिक लेवल, यानी जो पे मैट्रिक लेवल होगा किसमें, तो आपको स्टेनोग्राफर में निजी सहायक में दोस्तों क्या पे मैट्रिक लेवल क्या रहेगा 4 में, तो आपको 25,500 से 81,000, ध्यान दीजिएगा 81,100 रुपया, यानी दोस्तों 25,500 से आपका कितना होगा, तो आपको 81,000 दोस्तों क्या 81,100 रुपया। आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये स्टेनोग्राफर के लिए आपकी सैलरी होने वाली है, किसके लिए, तो आपको स्टेनोग्राफर के लिए होने वाली है। दूसरा है आपका निम्न वर्गीय दोस्तों जो लिपिक है, क्या निम्न वर्गीय लिपिक में पे मैट्रिक लेवल 2 में कितनी होने वाली, तो आप कहोगे 19,900 से क्या 19,900 रुपये से आपकी होगी 63,200 रुपये तक, क्या 63,200 रुपये। दोस्तों सैलरी देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है भाई नया लफड़ा, इसमें तो दे रखा 25,500 से 81,100 रुपये, ये हमें मिलेगा कितना, है ना। तो ये बात भी आपके दिमाग में जहन में बिल्कुल आ रही होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, यानी जो आपका पे लेवल होता है वो स्टार्टिंग से, उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे क्या होते हैं बोनसेस लगते हैं ना, यानी रहने का आपका, क्योंकि आपका ये डिपेंड करता है सैलरी आपकी किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी जॉब किस कहाँ पर आपके दोस्तों किस शहर में लग रही है ना, किस इलाके में लग रही है, ये भी मैटर करता है। जैसे मान लीजिए कोई दोस्तों आपका शहर आपके यहाँ का झारखंड का कोई बहुत महंगा शहर आपको लग रहा है, आपकी वहां ड्यूटी लगेगी, तो उसी अकॉर्डिंग आपको बोनसेस मिलने वाले हैं ना, उसी अकॉर्डिंग चीजें आपको रहने के लिए, उसी अकॉर्डिंग पैसा आपका आएगा। अगर किसी सस्ते में आपका दोस्तों ड्यूटी लग जा रही है तो उसी अकॉर्डिंग आपका, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये दिया है 25,000 से आपका 81,000, उसी हिसाब सारी चीजें आपकी जुड़ती रहेंगी, ठीक है। यानी रहने का आपका रेंट रहेगा, आप ट्रेवल कर रहे हो उसका भी इसी में आएगा, और सारे जो बोनसेस जो होते हैं यानी फेस्टिवल को लेकर के जो भी जुड़ते हैं, तो वो सारी चीजें बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। उसी तरीके दोस्तों यहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक में मैट्रिक में उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, यानी 19,900 से 63,200 रुपये होगा। बाकी दोस्तों ये सैलरी
सैलरी की हमने बात कर ली। इससे पहले मैंने इस वीडियो में बताया दोस्तों, लेकिन एक बार मैं फिर आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ, जिनकी दोस्तों टाइपिंग को लेकर समस्या है तो वो घबराए नहीं, है ना। अभी आपके पास बहुत समय है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम सभी को पता है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, अप्रॉक्स लगभग में 2-3-4 महीना तो लग ही जाता है। अब कोई बात ना आ जाए तो डिले भी हो सकता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको ये घबराना नहीं। अब जिन लोग टाइपिंग के लेकर के चिंतित हो कि भैया टाइपिंग मेरी है तो कमजोर है या मैं नहीं जानता, सर्टिफिकेट की कहीं बात नहीं की गई, टाइपिंग आपके पास होना चाहिए, है ना। बाकी मैंने एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, जो आंसू लेखन है उसमें दोस्तों मैंने आपको बता रखा है क्या 80 शब्द प्रति मिनट की टंकन में दोस्तों करा है, और दोस्तों टाइपिंग में क्या है 30 शब्द प्रति मिनट की गति से। क्या ध्यान दीजिए, आंसू लेखन यानी 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आंसू लेखन में क्या है 80 शब्द प्रति मिनट, तथा हिंदी जो टाइपिंग आपकी होगी वो क्या, तो आप होगे 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। और अनुसूचित दोस्तों जाति, अनुसूचित जनजाति दोस्तों, अनुसूचित जाति यानी जो एसटी वाले भैया हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 25 हमने बताया था 25 शब्द है ना। तो दोस्तों जो टाइपिंग है आपकी हिंदी टंकन की, उसमें क्या है यहाँ पर कह रहा है 25 शब्द प्रति गति से दोस्तों 250 शब्दों को दोस्तों आपको टाइप करना है कितने मिनट में, तो आपको 10 मिनट में। कितने 10 मिनट में आपको 250 शब्दों को टाइप करना है दोस्तों। और कह रहा है दोस्तों 2% से ज्यादा गलतियां नहीं मानी जाएंगी, यानी आयोग अगर दोस्तों 2% से ज्यादा आपकी गलतियां हो जा रही हैं तो आयोग दोस्तों आपको आयोग करार देगा, यानी आयोग मतलब करार का मतलब हुआ दोस्तों आपको विफल कर देगा, यानी आप दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यानी 2% तो आपको मैंने बताया था 245, यानी 250 का दोस्तों अगर आप 2% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आप होगे 245 शब्द बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए 250 में से, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्या है, आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, क्लियर। तो ये सारी कुछ बातें दोस्तों। सैलरी आप जान ही गए दोस्तों कितनी है, तो सैलरी दोस्तों आपको पता है 25,000 दोस्तों क्या 500 से 81,100 रुपया, क्या 81,100 किसके लिए, स्टेनोग्राफर निजी सहायक मैट्रिक पे लेवल 4 के लिए, क्लियर। अगला दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक में मैट्रिक लेवल में कह रहा है 2 में कह रहा है 19,900 रुपये से दोस्तों 63,200 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो सैलरी भी आपको पता चल गई, और टाइपिंग के बारे में जो समस्या आपकी थी वो भी क्लियर हो गई। तो बिल्कुल दोस्तों अब आप जोरदार तरीके से अपने एग्जाम में लग जाइए, है ना। जिनकी टाइपिंग नहीं है अपना टाइपिंग वगैरह मजबूत कर लीजिए, अभी बहुत समय है, टाइपिंग को लेकर बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम होता है तो 4-5 महीने लग जाता है, ठीक है। बाकी कोई अगर समस्या आ जा रही तो वैसे भी डिले हो जाता है, आप सभी को पता है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और जोरदार तरीके से इसमें लग जाइए। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताओ, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप कमेंट करोगे, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जब भी मेरी अगली वीडियो आती है मैं उसमें सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।